नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। तो n को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जो हमारी समांतर श्रेणी यहाँ दी गई है, इसका जो प्रथम पद है, मतलब प्रथम पद कितना है इसका 9, और सार्वधातर अगर निकालेंगे तो सार्वधातर इसका आएगा, मतलब d आएगा इसका कितना, d यहाँ पे आ जाएगा 17 में से 9 को घटा देंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 8। और यहाँ पे पदों का योगफल दिया गया है, मतलब योगफल मतलब ये जो है Sn का मान दिया गया है 636। अब यहीं से हम इसको हल करेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये पदों का योगफल है और इसका जो फार्मूला होता है n/2 होता है, और क्या होता है 2a प्लस में होता है n-1 इंटू d, और बराबर में क्या रखना है 636। अब देखिए हमें a और d का तो मान यहाँ पे ज्ञात हो गया है, तो उसी को रख देना है। n हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा 9, यानी a का मान, और n यहाँ रहेगा, d का मान 8 आया है, और बराबर में क्या रखना है 636। अब देखिए यहाँ पे n/2, यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे 8 को आगे लिख लेते हैं 8 और n-1, और ये हो जाएगा बराबर 636। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 2n/2। यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 4 और इंटू n-1 और बराबर में 636। अब हमें करना क्या है, हमें 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो बाहर बचेगा n और अंदर यहाँ बचेगा 9। ब्रैकेट को हटा देंगे तो 4 का गुणा हो जाएगा 4n और माइनस में 4 और बराबर में क्या हो जाएगा 636। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो करना है यहाँ पे 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब n, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 4 घटाया गया तो 5 बचा, प्लस में 4n है और बराबर में 636। इसका हम गुणा करा लेंगे तो ये 5n हो जाएगा और ये 4n²। तो पहले हम 4n² को लिख लेते हैं और प्लस 5n और 636 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 636 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। तो द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हम द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसी फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए a जो होगा 4 होगा, b का मान 5 होगा और c का मान -636। तो n हमें निकालना है तो n बराबर रखना है, -b लिखना था तो माइनस क्या हो जाएगा 5, प्लस माइनस लिखना है और रूट में लिखना है b² मतलब 5 का स्क्वायर, b² -4ac मतलब 4 गुणे 4, a का मान भी 4 है और c का मान माइनस में 636 है, -636, और बटे में क्या लिखना है हमें
2a मतलब 2 गुणे 4, इसी को हल करना है। तो बाहर क्या लिखा हुआ है, -5 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25, और जब इन तीनों का गुणा कराएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा कितना, ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,176। जब 4 4 और 636 का गुणा करेंगे तो 10,176 आ जाएगा, और बटे में हो जाएगा 8। अब देखिए माइनस में 5 है, अब 25 को जब इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 10,201, 10,201, और बटे में क्या है 8। अब देखिए यहाँ पे -5 है, प्लस माइनस 10,201 का वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 101, और बटे में क्या है 8। अब हमें क्या करना है, अब हमें n का जो मान आया है, ये n का मान आया है, तो एक बार हम यहाँ प्लस में लेंगे मान और एक बार माइनस में। तो n बराबर एक बार लिया गया क्या, -5, और एक बार प्लस में ले लिया गया 101, और बटे में है 8। तो 101 में से 5 को जब घटाया गया तो आ गया 96/8। 8 से इसको कैंसिल किया गया तो कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। मतलब n का एक मान जो आया है 12 आया है। और अब एक बार हम क्या करेंगे, n बराबर -5, अब यहाँ -101 ले लो, बटे में 8, तो ये हो जाएगा -106 बटे में 8। अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 चौके क्या हो जाएगा 8, और 2 पंचे और 2 तिहाई, मतलब n का जो एक मान आया है दूसरा वाला मान वो -53/8। तो ये वाला मान नहीं होगा, आंसर इसका यही होगा, ये होगा इसका आंसर। इसलिए ये आंसर होगा क्योंकि n का जो ये मान आया है माइनस में है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें n क्या है, पदों की संख्या ही तो है, तो पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो आंसर हमारा यही माना जाएगा। n का मान कितना है, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 पदों का 12 पद अगर हम लेते हैं इस समांतर श्रेणी का, तो योगफल कितना आएगा, तो योगफल आएगा 636। कितना आएगा, 636। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, योग 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। इसको हम एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे पदों की संख्या यानी n और सारवांतर ज्ञात करना है हमें d। तो n और d इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कहा गया है यहाँ पे प्रथम पद 5, मतलब यहाँ पे a का मान जो है वो दिया गया है कितना, 5। उसके बाद अंतिम पद जो दिया गया है, मतलब l जो दिया गया है कितना दिया गया है, 45। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है n। और जो योगफल दिया गया है, योगफल मतलब s n का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है, 400। तो देखिए यहाँ पे एस एन मतलब पदों का जो योग है, इसका जो फार्मूला लगाएंगे n/2
और इसका एक फार्मूला होता है इंटू ए प्लस एल। बराबर में दिया गया है 400। अब देखिए n/2, यहाँ से n का मान हम ज्ञात करेंगे। a का मान कितना है 5 और l का मान कितना है 45 और बराबर में 400। इसी को हल करेंगे और यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे। तो 45 और 5 ये हो जाएगा 50 n/2 और बराबर में 400। तो 50 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 50 से जब कैंसिल करेंगे 400 को तो यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब n/, कितना आ गया 2 बराबर में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे तो n का मान कितना आ जाएगा 16। मतलब हमें पदों की संख्या ज्ञात हो गई है। और अब क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है सार्वधातर यानी d। तो देखिए जैसे जो ये l का मान दिया गया था 45, इसको हम मान सकते हैं ये nवां पद। क्या मान सकते हैं? nवां पद भी ये हो सकता है। और दोनों का जो फार्मूला होता है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं an बराबर 45, क्योंकि अंतिम पद मतलब l का जो अंतिम पद निकालने के लिए जो फार्मूला है वही nवां पद निकालने के लिए फार्मूला, दोनों फार्मूला सेम होता है। तो हम इस मतलब nवां पद बराबर 45 रख देंगे और यहाँ से सार्वधातर यानी d हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे nवां पद का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। a का मान 5 है और n का मान आया है 16 और -1 और d बराबर में 45। अब देखिए 5 को जब पक्षांतर करेंगे तो 45 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 40। यहाँ 15d हो जाएगा तो 15d बराबर 40। तो d बराबर क्या आ जाएगा 40 बटे में 15, 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, मतलब d का जो मान आया है 8/3। तो सार्वधातर हमारा कितना आ गया है? सार्वधातर जो आया है, सार्वधातर यहाँ पे आया है 8/3 और पदों की संख्या यानी n जो आई है यहाँ पे, n का जो मान आया है 16 आया है और यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आया है 16 और 8/3। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जो छठा क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वधातर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? इसका मतलब इसमें कितने पद हैं, इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है और पदों का योगफल मतलब Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम n को ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें जो प्रथम पद दिया गया है a का मान दिया गया है कितना 17 और अंतिम पद जो दिया गया है l जो दिया गया है, l का मतलब an का मान जो दिया गया है 350। अब क्या करना है हमें यहाँ पे क्या करना है n को ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं an बराबर 350। l मतलब अंतिम पद और nवां पद का फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में रखेंगे 350। a का मान कितना है 17 और हमें n ज्ञात करना है और सार्वधातर कितना है 9 और बराबर में 350 रख देना है। अब देखिए 17 को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा n-1 और गुणे क्या हो जाएगा 9। 17 जब उधर जाएगा तो उसमें से 350 में से 17 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 333। तो n-1 बराबर में हो जाएगा 333 बटे में 9। 9 से जब इसको कैंसिल करेंगे
जब इसे 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 37, मतलब n-1 बराबर 37। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 37 और +1 यानी n बराबर कितना आ गया 38। n का मान कितना आ गया है 38। और हमें अभी योगफल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो n का मान हमें ज्ञात हो गया है 38, तो हमें 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। किसका? 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब हो जाएगा 38/2 हो जाएगा। और सूत्र यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 ये होता है, मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा 17। और n का मान हमें ज्ञात ही है 38-1। और d का मान कितना दिया गया था 9। इसी को करना है हल, इसी को हमें करना है हल। अब देखिए 38 को 2 से जब कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ जाएगा 17 दूना 34 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 38 में से एक माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 37 और गुणे में 9। अब इसको गुणा कराएंगे। अभी 19 को अभी बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे 34 है, 37 और 9 का हमें गुणा कराना था। तो 37 और 9 का जब गुणा कराएंगे 9 सते क्या हो जाएगा 63 और 9 तरीक हो जाएगा 27 और 27 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 33, यानी 333। इसको कर लें, इसको जोड़ लेंगे 19। जैसे ही इसको जोड़ा गया तो इसका जो मान आया कितना आया यहाँ पे 367 हो जाएगा। जब 333 में 34 जोड़ेंगे तो 367 हो जाएगा और 367 का इसमें गुणा करा देंगे। और जब गुणा कराएंगे तो इसका मान जो आएगा 367 और 19 का गुणा करने पर 6973 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6973। मतलब जो इनका योग आया है, योगफल हमारा क्या आ गया है 6973। यही होगा हमारा आंसर और एक आंसर ये आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया है n का मान 38 और योगफल कितना आया है 6973। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अब हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। तो 7वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद कितना है 22वां पद यहाँ पे है 149। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रथम 22 पदों का योग। तो प्रथम 22 पदों का जब योग निकालना होगा तो उसके लिए हमें a का मान ज्ञात होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में a का मान यानी प्रथम पद नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, मतलब प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें सार्वधातुक दिया गया है और 22वां पद दिया गया है 149। तो देखिए d का मान दिया गया है कितना, d का मान यहाँ पे 7 है और a मतलब 22वां पद दिया गया है 149 और 22वें पद को हम लिख सकते हैं क्या a + 21d और बराबर में 149 रख लेंगे। यहाँ पे a का मान हमें ज्ञात करना था और 21d का मान कितना दिया गया है 7 बराबर में 149। तो 1 प्लस यहाँ पे 147 आ जाएगा और बराबर में 149। तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो a का जो मान आएगा 2। a का मान हमें ज्ञात हो गया है और हमें निकालना है 22 पदों का योगफल। मतलब क्या निकालना है s 22 बराबर, मतलब 22 पदों का योगफल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 22/2 और सूत्र में क्या था 2a, मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा। a का मान 2 आया है और n का मान हमें ज्ञात है 22 और -1 और d का मान भी हमें ज्ञात है तो गुणे हो जाएगा 7।
2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 21 बचेगा। 21 सत्ते क्या होगा, 21 सत्ते यहाँ पे आ जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो 21 सत्ते 147 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 है और 147 में जब जोड़ा गया 4 तो ये हो गया 151। 151 का जब गुणा किया गया तो 151 का जब गुणा किया गया तो यहाँ पे इसका गुणा आएगा 1661, मतलब 1661। कितना, 1661 आ जाएगा। मतलब 22 पदों का जो योगफल आएगा कितना, 1661। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और एक आंसर यहाँ पे निकाला गया था प्रथम पद, लेकिन क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था 22 पदों का योगफल। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कहा गया है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पद दिया गया है, कितना दिया गया है, मतलब दूसरा पद दिया गया है 14, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर में क्या, 14। a प्लस डी बराबर 14, इसको एक समीकरण यहाँ बना लेते हैं। और तीसरा पद जो दिया गया है, मतलब तीसरा पद हमारा जो है कितना है, 18। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और बराबर में 18। इसे बनाएंगे समीकरण 2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से एक को घटा दें, तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ से हमें a और d का मान, मतलब पहले यहाँ d का मान ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद a का मान ज्ञात कर लेंगे, तभी तो हम 51 पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे। इसका मतलब a और d का मान ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे 51 पदों का योगफल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर समीकरण 2 में से एक को घटा दिया जाए तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 2d मतलब 2d में से d माइनस हुआ तो कितना बचा, d। 18 में से 14 माइनस होगा तो 4 बचेगा, तो d का मान कितना आ गया, 4। अब d बराबर 4 जो आया है ये समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर और जैसे ही इसमें रखेंगे तो a प्लस डी था, मतलब a प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में क्या था, 14। तो a बराबर 14 माइनस 4 यानी a का मान कितना आ गया, 10। a और d का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो हम अब 51 पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए s क्या लिखना है, 51 लिखना है, क्योंकि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2 और 2a का मान आया है 10 प्लस n का मान 51 ही लेना है -1, d का मान कितना आया है, 4। इसी को हल करना है। तो 51/2 है और यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ 51 में से एक माइनस हुआ 50 और 50 और 4 का गुणा यहाँ पे आ गया कितना, 200। कितना आ गया, 200 आ जाएगा। अब 200 और 20 को जब जोड़ा गया तो 220 हो गया। कितना, 51/2 है और गुणे में तब ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ पे 220 आ जाएगा। 220 को जब 2 से कैंसिल किया गया तो 110, मतलब हमारा जो यहाँ 51 बचा हुआ है और 110, इन दोनों का जब गुणा कराया गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5610। मतलब 51 पदों का जो योगफल आया है, 51 पदों का जो योगफल आया है हमारा कितना आया है, 5610। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो आज के इस वीडियो में
बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।